हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं विटामिन्स। और विटामिन क्या है, विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, विटामिन के कौन कौन से सोर्स हैं, यानी हमें विटामिन किन किन पदार्थों से प्राप्त होता है, और बच्चों विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे। और यह वीडियो उन प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है और यह पदार्थ हमारे शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। विटामिन्स की आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत अल्प मात्रा में होती है और यह हमारे शरीर के अंदर संश्लेषित नहीं होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विटामिन्स हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होती है और इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फूड पे डिपेंड करना पड़ता है, यानी हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों पर निर्भर करते हैं। हमारे बॉडी में सिर्फ एक ही विटामिन बनती है जिसका नाम है विटामिन डी, और वह विटामिन डी हम सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं, यानी सूर्य की उपस्थिति में हमारे शरीर के अंदर उस विटामिन डी का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, विटामिन एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी एक इम्पॉर्टेंट कार्बनिक सब्सटेंस है, जिसका सबसे पहले प्रयोग एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सी फंक। तो सबसे पहले सी फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। और विटामिन एक विशेष प्रकार का कंपाउंड है, एक विशेष प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि विटामिन कितने प्रकार का होता है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है उसे हम कहते हैं जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। यानी बच्चों वैसे विटामिन जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं, वैसे विटामिन को हम लोग जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। तो काफ़ी इजी है, आप इसे याद कर सकते हैं। जल में घुलनशील विटामिन को बी और सी कहते हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन को हम लोग एडिक कहते हैं। यानी कुछ ऐसे भी विटामिन हैं जो वसा में घुलते हैं, वसा में सॉल्युबल होते हैं, उनका नाम आपको याद रखना होगा। उस विटामिन का क्या नाम है? उसका नाम है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो चलिए हम लोग बोर्ड पे लिखे गए सभी विटामिन को हम लोग देखते हैं, और उसका केमिकल नाम भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको रासायनिक नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बोर्ड पे लिखे गए इस टेबल को देखें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विटामिन जो है एक विशेष प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर के उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। और सबसे पहले विटामिन शब्द का जो प्रयोग है वो सी फंक ने किया था। विटामिन जो है ये दो प्रकार का होता है। एक जल में घुलनशील विटामिन जिसे हम वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन जिसे हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। तो विटामिन जो जल में घुल जाए उसे आप याद रखोगे वो कौन कौन से विटामिन हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये काफ़ी इजी है, आप इसे याद रख सकते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, बी सी, विटामिन बी और सी जो है यह जल में घुलनशील विटामिन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जब भी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवा हमें देते हैं। तो विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन आते हैं, वो कौन कौन से विटामिन हैं उसको देख लिया जाए। तो विटामिन बी1 को हम लोग थायमिन कहते हैं। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है थायमिन, इसको याद कर लीजिएगा। विटामिन बी2 को हम लोग कहते हैं राइबोफ्लोविन। ठीक है,
विटामिन B2 को हम लोग क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन, इसको भी हम लोग याद कर लेंगे। विटामिन B3 को हम लोग नायसिन कहते हैं। विटामिन B4 यहाँ नहीं होता है, आप याद रखिएगा, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7 और विटामिन B9 और विटामिन B12 होता है बच्चों। तो विटामिन B1 को हम लोग थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, विटामिन B3 को हम लोग नायसिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B5 को हम लोग पेंटाथोनिक एसिड के नाम से जानते हैं, विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B6 का नाम क्या है, पैराडॉक्सिन। विटामिन B6 को हम लोग क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का नाम है बायोटीन, इसे आपको जरूर याद रखना होगा, केमिकल नेम। विटामिन B9 को हम लोग फॉलिक एसिड कहते हैं। फॉलिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट एसिड है जो कि प्रेग्नेंट वीमेन को दिया जाता है। काफ़ी ये एक ज़रूरी इम्पॉर्टेंट कार्बनिक पदार्थ है जो कि बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी होता है और महिलाओं के हड्डियों को यह मजबूत करता है। तो फोलिक एसिड हम लोग कहते हैं विटामिन B9 को, और B12 को हम लोग कहते हैं साइनोकोबल एमीन। तो इसका हम लोग रासायनिक नाम याद कर लेंगे, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नायसिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन 9 फोलिक एसिड और विटामिन B12 साइनोकोबल एमीन। तो आप इसको याद कर लेंगे। और विटामिन, वैसा विटामिन जो फैट में सॉल्युबल हो, उसको हम लोग याद करेंगे। एक ट्रिक बना लेंगे इसको। कौन सा ट्रिक बना लेंगे आप, या तो आप इसको कीड़ा याद कर लेंगे, KEDA कीड़ा, है ना, कीड़ा याद कर लेंगे, या तो इसको डेका याद कर सकते हैं, आप इसको भूलिएगा नहीं, डेका, ठीक है। तो डेका याद करेंगे तो इससे भी आप जल्दी भूल नहीं पाएंगे। डेका याद करने से क्या होगा बच्चों कि विटामिन डी हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा, विटामिन के और विटामिन ए। या तो आप कीड़ा याद करेंगे, कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो है, वसा में घुलनशील विटामिन जो है, वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विटामिन ए, जिसे हम केमिकल नेम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरोल जानते हैं। विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरोल कहते हैं बच्चों, इसे याद रखिएगा। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरोल कहते हैं, और विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरोल कहते हैं। विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरोल। और विटामिन के को हम लोग फाइलोक्विनोन कहते हैं। बहुत आसानी से इसे आप याद कर सकते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, वसा में घुलनशील विटामिन वह विटामिन है जो केवल वसा में घुलता है, यह जल में घुलता नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। जबकि बी और सी जो है, यह पानी में आसानी से घुलता है, इसीलिए इसको हम लोग जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। तो कभी भी ऑप्शन अगर आएगा कि जल में घुलनशील विटामिन क्या कहलाते हैं या कौन होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, तो आप याद रखिएगा बी और सी, कहीं भी कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। और वसा में घुलनशील विटामिन को हम लोग डेका या कीड़ा के नाम से जानते हैं, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है रेटिनॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। देखिए यहाँ पे कैल्सीफेरोल क्यों दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि विटामिन डी जो है, हम लोग क्या करते हैं, धूप में जाते हैं, सुबह सुबह धूप में जाते हैं, तो धूप में जाने के कारण सूर्य के प्रकाश से हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी का निर्माण होता है। और विटामिन डी जब बनता है तो हमारे शरीर की अस्थियां जो हैं, हमारे शरीर के बोन्स जो हैं, वो काफ़ी मजबूत होते हैं। यानी जब भी हम लोग विटामिन डी का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कैल्शियम, यानी उसी कैल्शियम से बना हुआ है कैल्सीफेरोल। तो विटामिन ए रेटिनॉल, क्योंकि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी होती है। विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है, इसे आप याद रखोगे, हम लोग अभी पढ़ेंगे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं
विटामिन की कमी से, उसको हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं, क्योंकि विटामिन ए की कमी से हमारे आँखों में समस्या आती है और हम लोग कम प्रकाश में या डिम लाइट में हम लोग ठीक से देख नहीं पाते हैं, और रेटिना पर जो है इसका इमेज ठीक से बन नहीं पाता है। इसीलिए रेटिना याद रखिएगा, क्योंकि आँख में रेटिना होता है और उसी रेटिना पे इमेज बनता है। तो रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। इसको आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा। विटामिन ए यानी रेटिना और उसका नाम हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन डी यानी कैल्शियम, तो उसके नाम से हो जाएगा कैल्सीफेरोल। विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरोल कहते हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और विटामिन के को हम लोग फाइलोक्विनोन कहते हैं। तो इनका रासायनिक नाम आप आसानी से याद कर लोगे। विटामिन वसा में घुलनशील हो चाहे वो जल में घुलनशील हो, इसका रासायनिक नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, यानी किन किन विटामिनों की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। विटामिन हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में ज़रूरत है बच्चों, लेकिन उसकी थोड़ी सी कमी से हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं और उन बीमारियों को एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इस रासायनिक नाम को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इसे नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, यानी विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, B2 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, इसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, विटामिन B1 की कमी से हमारे बॉडी के अंदर जो बीमारी होती है इसका नाम है बेरीबेरी। तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरीबेरी। विटामिन B2 जिसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसको बोलते हैं चिलोसिस। तो चिलोसिस में क्या होता है बच्चों? हमारे होंठ जो हैं वो फट जाते हैं, मुंह में छाला आ जाता है और माउथ के किनारे यानी मुंह के किनारे किनारे ब्लीडिंग होती है, और इस बीमारी को हम लोग चिलोसिस कहते हैं। तो याद रखिएगा, विटामिन B2 की कमी से हमारे ओठों में सूजन आ जाता है, हमारे होंठ फट जाते हैं और मुंह में छाला आ जाता है। इस बीमारी को हम लोग चिलोसिस कहते हैं, होठों में छाले पड़ जाना। विटामिन B3 जिसे हम नायसिन कहते हैं, इसकी कमी से हमारे बॉडी में जो बीमारी होती है उसे हम पिलेग्रा कहते हैं। पिलेग्रा में 3 तरह की बीमारियां होती हैं, आपको याद रखना होगा। पिलेग्रा को हम लोग 3D डिजीज़ भी कहते हैं। 3 तरह के डी इसमें पाए जाते हैं, 3D डिजीज़ बोला जाता है, यानी 3D होते हैं। पहला डी से हो जाएगा डर्मेटाइटिस यानी त्वचा रोग, दूसरा डी हो जाएगा डायरिया और तीसरा डी हो जाएगा डिमेंशिया। यानी इस बीमारी में, पिलेग्रा में, त्वचा संबंधित रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। साथ साथ मरीज को बहुत ज़्यादा डायरिया इसमें लगता है, और तीसरा मरीज अपना मेमोरी जो है लॉस करता है, यानी वह धीरे धीरे अपने याददाश्त को खोता है। तो पिलेग्रा जो है बहुत खतरनाक बीमारी है, और विटामिन B3 की कमी से यह पिलेग्रा नामक बीमारी होती है, और इसका अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो विटामिन B3 जिसे हम नायसिन कहते हैं, उसकी कमी से हमारे बॉडी के अंदर पिलेग्रा नामक बीमारी होती है। तो याद रखिएगा, पिलेग्रा की कमी से त्वचा संबंधित बीमारियां होती हैं जिसे हम डर्मेटाइटिस कहते हैं। दूसरा होता है डायरिया, जिसमें बॉडी से लूज मोशन होता है और हमारा जो मेमोरी है, स्मृति है, वो इस बीमारी में धीरे धीरे कम होता जाता है। तो विटामिन B3 की कमी से पिलेग्रा होती है। विटामिन B4 नहीं होता है, याद रखिएगा। हमारे विटामिन B कॉम्प्लेक्स में विटामिन B4 कहीं भी नहीं होता है। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, और इसकी कमी से हमारे बॉडी के अंदर त्वचा संबंधित बीमारियां होती हैं जिसे हम डर्मेटाइटिस कहते हैं, और पाँव में जलन होता है, यानी हमारे पैर जो है जलते हैं। इसलिए हम लोग इस बीमारी को कहते हैं बर्निंग फिट सिंड्रोम। यानी अगर B5 की कमी होगी तो हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होता है, और साथ साथ त्वचा संबंधित बीमारियां इसमें पाई जाती हैं।
विटामिन B6 को हम लोग कहते हैं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन की कमी से हमारे बॉडी के अंदर त्वचा एवं तंत्रिका तंत्र संबंधित बीमारियां होती हैं। तो विटामिन B6 की कमी से जो हमारे बॉडी के अंदर जो बीमारी होगी वह क्या होगी? त्वचा संबंधित बीमारियां, जिसे हम डर्मेटाइटिस कहते हैं, और साथ साथ CNS डिसऑर्डर होता है, यानी हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें कुछ विशेष प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है। तो विटामिन B6 भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन B7 को हम लोग बायोटीन कहते हैं, और बायोटीन हमारे त्वचा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे बालों के वृद्धि के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो बायोटीन की कमी से त्वचा एवं बाल संबंधित रोग हमारे बॉडी में उत्पन्न होने लगते हैं। आप बहुत सारे शैम्पू का एडवर्टाइज देखते होंगे, उसमें बायोटीन लिखा होता है। तो बायोटीन जो है हमारे त्वचा एवं बालों को आकर्षक बनाता है, ग्लो लाता है, उसमें शाइनिंग लाता है। इसीलिए बायोटीन जो है हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर बायोटीन की कमी होगी, विटामिन B7 की कमी होगी, तो हमारे त्वचा में ग्लो या शाइनिंग ख़त्म हो जाएगी और बाल संबंधित डिजीज हो जाएगी, यानी हेयर लॉस होगा उसमें। विटामिन B9 को हम लोग फॉलिक एसिड कहते हैं। विटामिन B9 याद रखिएगा, विटामिन B9 को हम लोग फॉलिक एसिड कहते हैं, और इसकी कमी से जो है महिलाओं में जो है अक्सर एनीमिया की शिकायत होती है। तो एनीमिया वह बीमारी है जिसमें ब्लड की कमी होती है, इसीलिए हम लोग इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। इसमें RBC का प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होता है, और इस बीमारी में ब्लड का लॉस होता है, बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर जो है प्रेग्नेंट वीमेन को, यानी गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड खाने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, और फॉलिक एसिड के कारण बच्चा भी स्वस्थ रहता है और माता भी स्वस्थ रहती है। विटामिन B12 को हम लोग साइनोकोबालेमिन कहते हैं। याद रखिएगा, विटामिन B12 वह विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट एक धातु है, और इस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, और इसकी कमी से भी एनीमिया होती है, और इस एनीमिया को पर्निशियस एनीमिया कहते हैं, जिसे हम अरक्तता कहते हैं। इसमें भी RBC का जो संश्लेषण है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है, और ब्लड की इसमें भी कमी होती है। तो साइनोकोबालेमिन हमारे शरीर के ब्लड फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। बोन्स के अंदर ब्लड का सिंथेसिस होता है, और यह B12 हमारे बॉडी में ब्लड प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो आप याद रखेंगे कि विटामिन B1 जिसे हम थायमिन कहते हैं, इसकी कमी से बेरी होती है। विटामिन B2 जिसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसकी कमी से चिलोसिस होती है। विटामिन B3 जिसे हम नाइसिन कहते हैं, इसकी कमी से पिलेग्रा नामक बीमारी होती है। और पिलेग्रा में बच्चों याद रखिएगा, यह 3D डिजीज़ होता है। इसमें त्वचा संबंधी बीमारी होती है जिसे हम डर्मेटाइटिस कहते हैं। दूसरा, इसमें डायरिया भी होता है मरीजों को, और तीसरा जो होता है इसमें डिमेंशिया होता है, यानी इसमें स्मृति जो है धीरे धीरे मरीज की ख़त्म होती जाती है, और जब तक इलाज नहीं होगा तब तक पेशेंट जो है डेथ कर सकता है। तो विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड मैंने आपको बतला दिया। डर्मेटाइटिस त्वचा रोग या पाँव में जलन होता है, बर्निंग फिट सिंड्रोम होता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन होता है जिसमें त्वचा संबंधी रोग और तंत्रिका तंत्र रोग होता है। विटामिन B7 बायोटीन, इसे याद कर लीजिएगा, त्वचा एवं बाल संबंधी रोग होता है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, इसकी कमी से एनीमिया होता है, बॉडी में लाल रक्त कोशिकाओं का प्रोडक्शन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन, जिसमें भी एनीमिया होता है, जिसको हम पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। और विटामिन C, बच्चों याद रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन केवल B नहीं होता है, C भी होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं? B और C। तो विटामिन C को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होती है। तो यह स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर धीरे धीरे सूखने लगता है। ये बच्चों में होता है स्कर्वी। विटामिन C की कमी से
शरीर में स्कर्वी नामक बीमारी होती है। तो इसको दूर करने के लिए उनको अधिक से अधिक रसदार फल खिलाना पड़ता है, जैसे ऑरेंज, संतरा और भी जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं उनको देना पड़ेगा, जिससे विटामिन सी उन्हें मिले और विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी को दूर किया जा सकता है। तो ये जितने भी रोग हैं बच्चों, ये सभी विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन की कमी से ही ये बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो इसको याद रखिएगा। और जितने भी विटामिन बी हैं इनको हम लोग सामूहिक रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन को हम लोग बी और सी से नाम से याद रखेंगे। आपको अलग अलग नाम बतला दिया गया। विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन हैं, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन 5 है, विटामिन 6 है, विटामिन 7 है, विटामिन 9 है और विटामिन B12 है। ठीक है, तो ये सारे के सारे विटामिन बी और इनका रासायनिक नाम और इससे इनकी कमी से जो भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं ये आपके सामने हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे वसा में घुलनशील विटामिन में की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग जानेंगे वसा में घुलनशील विटामिन। तो बच्चों, वसा में घुलनशील विटामिन को हम लोग क्या कहे थे? हम लोग कहे थे डेका। यानी जब भी आप याद रखोगे तो डेका याद रखिएगा, डेका, या इसी को हम बताए थे कीड़ा, KEDA, कीड़ा। तो विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, चाहे डेका याद रखोगे दोनों तरफ से याद हो जाएगा। तो विटामिन एडेक भी याद कर सकते हैं आप। वसा में घुलनशील विटामिन को एडेक कहते हैं। हेडेक याद रहेगा तो एडेक याद हो जाएगा। तो देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन को हम लोगों ने जस्ट अभी इसका रासायनिक नाम पढ़ा था। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, जितना भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो जितनी भी कमियां होती हैं इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वो पूछा जाता है। तो विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है उसे हम रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो इस रतौंधी जिसको होता है उसको डीम लाइट में कम दिखाई देता है। ठीक है, यानी धुंधला धुंधला दिखता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिखता है, दिखता है, धुंधला धुंधला दिखता है। विटामिन डी को हम लोग कहते हैं कैल्सीफेरोल। तो कैल्सीफेरोल यानी कैल्शियम, हमेशा माइंड में रखिएगा। विटामिन डी का मतलब कैल्सीफेरोल। और इसमें जो बीमारी होती है उसकी कमी से रिकेट्स होता है। बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्क में ऑस्टियोमेलेसिया होता है। तो बच्चों में जो रिकेट्स होता है उसमें हड्डियां काफ़ी पतली हो जाती हैं, काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और उन हड्डियों में छोटे छोटे पोर हो जाते हैं, पोरस हो जाता है हड्डियां। तो बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में, वयस्क में जो होता है उस बीमारी को ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं। तो ऑस्टियोमेलेसिया में हड्डी में बहुत सारे छोटे छोटे पोर हो जाते हैं और काफ़ी पोरस होता है। अस्थियां अपने आप टूट भी जाती हैं, इतना कमज़ोर हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से अस्थियां जो हैं दुर्बल हो जाती हैं, काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, उसमें छोटे छोटे पोर बन जाते हैं। तो बच्चों में जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं रिकेट्स और बड़ों में, वयस्क में जो होता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया याद रखिएगा। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, यानी विटामिन ई को हम लोग बोलते हैं फर्टाइल विटामिन। इसको हम लोग फर्टिलिटी विटामिन भी बोलते हैं, यानी वह विटामिन जो बांझपन को दूर करे। इसको हम लोग कहते हैं फर्टिलिटी विटामिन, फर्टिलिटी विटामिन। इसको याद रखिएगा, फर्टिलिटी विटामिन है, यानी यह वह विटामिन है जिसके खाने से जो है व्यक्ति जो है उसमें बांझपन दूर हो सकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म बन सकता है, यानी मेल गैमेट बन सकता है, शुक्राणु बन सकता है और फीमेल में जो है अंडाणु बन सकता है। अधिक से अधिक प्रोडक्शन इसका होता है विटामिन ई की कमी से जो है। वैसे कपल जो इनफर्टाइल हैं, बांझ हैं, वो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं हैं, उनमें विटामिन ई जो है अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। और विटामिन के काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमने में कमी होता है, यानी
शरीर में जो ब्लड का क्लॉटिंग है वो काफ़ी देर से होता है, यानी जो भी थक्का जमता है उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो विटामिन के को कहते हैं फाइलोक्विनोन, और विटामिन के जो है एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। तो विटामिन के की उपस्थिति से रक्त का थक्का हमारे शरीर के बाहर जमता है, अंदर नहीं जमता है। याद रखिएगा, ब्लड कभी भी बॉडी के अंदर नहीं जमता है। जब भी हम लोग घायल होते हैं, कटते हैं, छिलते हैं, त्वचा कट जाती है, तो रक्त का जो थक्का जमता है वो शरीर के बाहर वायु के संपर्क में आने पर होता है। और विटामिन के जो है, जब हम लोग विटामिन के को उचित मात्रा में लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होते हैं जो ब्लड को थक्का जमाने में मदद करते हैं, उनका यह विटामिन के निर्माण करता है, अधिक से अधिक निर्माण करता है। चूँकि ये सभी प्रोटीन्स जो हैं जो ब्लड को थक्का जमाते हैं वो यकृत में बनते हैं, और यकृत को हम लोग लीवर कहते हैं। तो लीवर जो है विटामिन के की सहायता से उस प्रोटीन को अधिक से अधिक बनाता है ताकि ब्लड का लॉस ना हो, ब्लड को जमाने में मदद करे। तो जब विटामिन के की कमी होगी तो क्या होगा, रक्त का थक्का जमने में देरी होगी, और जब देरी होगी तो ब्लड का अधिक से अधिक लॉस होगा। तो याद रखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन को हम लोग डेका या एडेक कहते हैं या कीडा कहते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन ए को फाइलोक्विनोन कहते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स छोटे बच्चों में और ऑस्टियोमलेसिया बड़ों में होती है, विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमने में देरी होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने विटामिन के बारे में जाना, विटामिन होता क्या है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, और विटामिन की कमी से हमारे बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसी तरह के कॉम्पिटिटिव वीडियो को हम लाते रहेंगे आपके बीच। तब तक के लिए धन्यवाद।